हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा क्लास नंबर 6। 5 क्लास तक हम कर चुके हैं जिसमें हम सप्ताह 1 के 5 दिन कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट दिन चलने वाला है। सप्ताह 1 का आज हमारा लास्ट दिन चलेगा, छठा दिन। इस दिन में बेटा क्या होता है, जो आपको 5 दिन में मैंने पढ़ाया है उसका आपका छठे दिन में एक प्रकार का टेस्ट होता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, जोड़ घटाने गुणा भाग। तो इसमें आपसे जोड़ घटाने गुणा भाग सब मिक्स करके पूछेगा। ठीक है, जो 5 दिन का पढ़ाया है ना, छठे दिन में उसे वो रिवीजन करवाता है एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए अपना रिवीजन शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए बेटा, तो आज हमारा क्या है देखिए, इसने खुद से दिया है सप्ताह 1 का छठा दिन, संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग, जो हम पिछली क्लास में करके आए हैं उन सबको करना है आज हमको। ठीक है बेटा, चलिए तो कर लेते हैं आज हम इन सबको। क्या करना है हमको, छूटी हुई संख्या लिखनी है। लिखिए भाई, 319 में क्या जोड़ू मैं जो 742 हो जाए। है भाई, इसकी तरह जैसे हमने पहले किया था ना, ऐसे 319 में क्या जोड़ना है जो 742 हो जाए। यहाँ पे जोड़ का निशान लगा दिया, तो यहाँ पे हमें संख्याएं लिखनी है। तो 9 में क्या जोड़ू जो 12 हो जाए। 9 में 3 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। मतलब 12 का 2 तो यहाँ आ गया और हासिल का 1 यहाँ आ गया। अब एक और एक तो 2 हो गया। अब 2 से 4 कैसे बनाऊं, 2 में 2 जोड़ के 4 बन गया। अब 3 में क्या जोड़ू जो 7 बन जाए, तो 3 में 4 जोड़ दो 7 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 423। है ना बेटा। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, 12 और 12 24, 24 और 12 48। ठीक है, अब कितना हुआ हमारे पास 48। लेकिन अभी कह रहा है 12 में किसकी गुणा करूं जो 48 आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है। तो देखो बेटा, 12 प्लस 12 प्लस 12 मतलब 12। 12 12 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। सॉरी 36 आ रहा था यहाँ पे, 48 नहीं 36। ठीक है बेटा, इतना हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं। भाई यहाँ पे क्या लिखूं जिसमें से 185 घटा के 215 आ जाए। जैसे यहाँ पे 185 है और यहाँ पे 215 है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं मैं जो क्या आ जाए, 215 आ जाए। चलिए, तो 5 का 5 आ रहा है, मतलब कि या तो यहाँ पे क्या होगा 10, तो 10 तो हो नहीं सकता, मतलब कि यहाँ पे होगा 0। तभी दूसरे वाले से कैरी लेके 0 में से 5, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ऐसे आएगा। या फिर एक तरीका और है, जब भी ऐसी संख्या आए ना तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1। 1 और 8 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, मतलब कि 400 में से अगर मैं 185 घटा दूंगी तो 115 आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 9 से किसी संख्या में भाग दिया तो 5 आया। ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब कि 9 की 5 में गुणा करो, 9 पंजे 45। मतलब अगर 9 का 5 में 45 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है बेटा। अब 10 का भाग में 60 में दे रही हूँ तो कितनी बार जाएगा, 10 छिंग 60, मतलब 6 बार। ठीक है, इतना हो गया आपका ई तक। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं ई से आगे जी। अब 125 में मुझे गुणा करनी है जिससे कि 875 आ जाए। तो 125 की आप किस में गुणा करेंगे जो 875 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम गुणा करेंगे 7 की। अगर हम 125 में 7 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 875। जैसे 7 पंजे 35, 35 का 5, हंसी लगी 3। ठीक है, फिर 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 का 7, हासिल लगी 1। अब 7 एक कम, 7 और 1 8, आ गया ना 875। ठीक है बेटा। चलिए
अब जी की गुणा करनी है, 12 की 7 में गुणा करो। अगर किसी को 12 का पहाड़ा आता है तो फटाफट से 12 सत्ते 84। ठीक है बेटा। चलिए अब मैं 393 में भाग कर रही हूँ। किसका भाग करूं बेटा मैं? जो 131 आ जाए तो मैं 3 का भाग करूं। 3 का भाग करूंगी मैं 393 में, तो 3 एकम 3, फिर मैं 9 उतारूंगी तो 3 तिया 9, फिर मैं 3 उतारूंगी, फिर 3 एकम 3, मतलब कि 3 का भाग हमारा सही है। ठीक है बेटा। चलिए तो हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 40 किताबों को 5 बराबर भागों में रखना है, तो प्रत्येक भाग में कितनी किताबें आएंगी? ठीक है, तो कुल किताब कितनी है बेटा? कुल किताब बराबर 40। ठीक है, तो एक भाग में कितनी किताब आएंगी? एक भाग में किताब 40/5, क्योंकि 5 भागों में रखनी है, तो 5 का भाग कर दो 40 में। 40 का भाग करो 5 में, 5 अट्ठे 40, तो एक भाग में कितनी किताब आएंगी बेटा? 8 किताबें। ठीक है, चलिए हो गया सबका, तो हम अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बांटे गए। एक बच्चे को 6 फल दिए। ठीक है, पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बांटे गए, तो कुल कितने फल बांटे गए? तो बेटा एक बच्चे को कितने फल दिए? 6, तो एक बच्चे को दिए गए फल बराबर 6। ठीक है, तो 28 बच्चों को कितने दिए? तो 28 बच्चों को दिए गए फल बराबर 28 गुणा 6, तो गुणा कर दीजिए 28 की 6 में। चलिए 6 अट्ठे 48, 48 का 8, हंसी लगी 4। अब फिर 6 की गुणा हम 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और हासिल जोड़ दो 4, 12 और 4 16, तो बेटा कितना है हमारा? 168, मतलब 168 फल बांटे गए। ठीक है बेटा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 118 से 86 कितना कम होगा? कम कर रहा है मतलब घटाना है, तो 118 से 86 कितना कम होगा? घटा दो। 8 में से 6 गए 3, बचा 11, 11 में से 8 गए 3, मतलब कि कितना बचा बेटा? 33। नहीं, 8 में से 6 गए तो बेटा 2 बचेंगे, 2 2 लिखिए 2। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। 118 में से 86, तो 8 में से 6 गए बेटा, कितने बचेंगे? 2, और 11 में से 8 गए 3। ठीक है, इसको सिर्फ इतना ही करना है। और जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, नहीं दिख पाएंगी। ठीक है, और उसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं। एक मैदान में 186 व्यक्ति हैं, दूसरे मैदान में 216 व्यक्ति हैं, दोनों मैदान में कुल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्ति बताने हैं। तो हम लिख लेते हैं, पहले मैदान में व्यक्ति, पहले मैदान में कितने व्यक्ति हैं बेटा? 186। उसके बाद दूसरे मैदान में, दूसरे मैदान में व्यक्ति बराबर 216, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? टोटल बताना है, मतलब कि जोड़ना है। कुल व्यक्ति बराबर कितने हैं, तो जोड़ लीजिए। 6 और 6 12, 12 का 2, और हासिल लगा 1, 1 इसके ऊपर आ गया, अगली वाली संख्या के ऊपर। अब 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 का 0, और हासिल लगी 1। इनको जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, मतलब कि क्या आया? 402 व्यक्ति हैं टोटल मिला के। ठीक है बेटा, कितने व्यक्ति हैं? 402। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 अपना। देखिए क्या कह रहा है।
सोहन ने 168 रुपए का टिकट लिया रेलगाड़ी का। उसने 200 रुपए का नोट दिया, तो टिकट के साथ उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ठीक है, तो सोहन द्वारा दिए गए कितने रुपए थे? 200। तो सोहन द्वारा दिए गए रुपए, सोहन ने क्या किया? 200 रुपए का नोट दिया। और रेलगाड़ी का टिकट कितने था? रेलगाड़ी का टिकट, तो रेलगाड़ी का टिकट कितने था? 168 रुपए का। ठीक है, तो वापस कितने करेगा वो रेल वाला उसे रुपए? वापस मिले रुपए बराबर घटा दो इसमें से, 200 में से 168 को घटा दो। हम इसके नीचे लिख लेते हैं 200 को, थोड़ा इधर हो गया है। ठीक है, चलिए 200। ठीक है बेटा, अब 0 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो इससे कैरी ले लेंगे, मतलब कि धाई। तो इससे 10 धाई देता है हर कोई, आप सबको पता है। तो ये 0 है, तो ये हो गया 10। 10 में से 8 गए बेटा 2 रुपए। 10 में से 8 गए तो 2 रुपए। अब इसके पास भी कुछ नहीं था, तो इसने इससे लिया था। अब इसके पास 10 हो गए थे, लेकिन एक इसने इसे अपना दे दिया, तो इसके पास कितने बचे थे? 9। तो 9 में से 6 गए तो 3 रुपए। अब इसके पास कितने बचे? इसके पास 2 रुपए थे, एक इसने इसे दे दिया था, इसके पास बचा 1 रुपया। तो एक में से एक गया तो 0, कुछ नहीं बचा। मतलब कि जो उसने टिकट लिया, तो उसे वापस रुपए कितने मिले? 32 रुपए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बबीता की आयु 16 वर्ष है, उसके पापा की आयु उसकी कितनी है? 3 गुना, मतलब कि 3 गुना मतलब 3 की गुणा। तो 16 तिया 48, तो उसके पापा की आयु कितनी है? 48 वर्ष। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे पहले बबीता की आयु, बबीता की आयु बराबर 16 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे पापा की आयु, पापा की आयु बराबर 16 गुणा 3। 16 की 3 में गुणा कीजिए, 16 का पहाड़ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 16 की 3 में गुणा। पहले 3 की 6 में कीजिए, 3 6 18 का 8, हंस लगी एक, फिर 3 की 1 में कीजिए, 3 एकम 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो कितनी हो गई पापा की आयु? 48 वर्ष। ठीक है बेटा, चलिए हमने गुणा क्यों की? इसने खुद कहा था गुना, है ना। चलिए अब करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 56 पेंसिलों से 7-7 पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे? भाई कुल पेंसिल कितनी है? 56। ठीक है, हमने एक समूह में कितनी पेंसिल रखी? 7। तो पूछ रहा कितने समूह बनाने पड़ेंगे ऐसे ही? तो कुल पेंसिल बराबर 56। ठीक है, तो 7 पेंसिलों से बने समूह, 7 पेंसिलों से बने समूह बराबर 56/7। तो एक समूह में पेंसिल कितनी होंगी बेटे? ये तो पूछा है। तो एक समूह में, नहीं, पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे? हाँ, तो पेंसिलों के समूह लिख लेते हैं हम। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ फटाफट से। इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आप अपना नाम और अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे ज़रूर बताएं, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के भेजें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। तो 7 पेंसिलों से बने समूह बेटा कितने हो गए? 56/7। तो ये क्या कह रहा है? 7 पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे? 7-7 पेंसिलों के कितने समूह बनाने हैं हमको। ठीक है, तो 7-7 पेंसिलों से बने समूह, 7 का 56 में भाग कर दो। इसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 7 का 56 में भाग। तो 7 के पहाड़ी में 56 कितनी बार आता है? 7 8 56, मतलब कि 8 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। बेटा कितने समूह बनेंगे? 8 समूह। ठीक है बेटा, चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद चलेगी हमारी अब क्लास नंबर 7, जिसे मैं आपको कल कराऊंगी। अब क्या चलेगा? हमारा सप्ताह 2 चलेगा, जिसका पहला दिन चलेगा। ठीक है, वीडियो इसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।